हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आप सभी का इनफॉर्मल साइंस पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आरबीसी। इस टॉपिक को जानने से पहले एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता है कि जब आरबीसी बनते हैं हमारे बोन मैरो में, उस समय इनमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये मैच्योर होते हैं, इनके अंदर से न्यूक्लियस हटा दिया जाता है। तब आप ही बताइए कि अगर एक सेल का न्यूक्लियस चला जाए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? सब कुछ आपको बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आरबीसी जो है वो बेसिकली हमारा ब्लड का एक कंपोनेंट्स है। हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कुछ वीडियो लेक्चर में कि हमारा जो ब्लड होते हैं उसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जिसको कि हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आपको डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, ये टिपिकली जो शेप है आरबीसी का वो ड्रॉ किया हुआ है। इसका शेप तो वैसे कनकेव शेप होते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, इनवर्ड धंसा हुआ है। तो इस शेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कनकेव शेप के होते हैं। वैसे तो ये राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, हल्का सा कनकेव होते हैं, बट इनको समझाने के लिए थोड़ा सा इलैबोरेट किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो ये देखिए आरबीसी जो होते हैं उसको एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहले आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक का एरिया जो वो होते हैं लिक्विड पार्ट, मतलब उनमें साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं, राइट। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये होते हैं सॉलिड पार्ट, जो कि कवर अप करते हैं 40% एरिया को। यही जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है, इसी का जो 90% हिस्सा होता है वो भरे होते हैं किसका? हीमोग्लोबिन का। शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रेंड्स HB, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, क्योंकि डोनेंस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनसे फ़ायदा ये होता है आरबीसी को कि वो छोटे से छोटे सेल तक भी अपना शेप को ट्विस्ट करके, चेंज करके उसके अंदर एंटर कर सके, राइट। अगर हम बात करें इनके परमिएबिलिटी की कि वे किस टाइप ऑफ आयंस को अंदर आने देते हैं या नहीं आने देते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं आरबीसी के, वो परमिएबल होते हैं निगेटिव आयंस के, राइट। और ये इम्परमिएबल होते हैं पॉजिटिव आयंस के, मतलब जो भी निगेटिव आयंस होंगे उनको तो अंदर आने देगा और पॉजिटिव आयंस को अंदर आने नहीं देगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आरबीसी के अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमैटिन, राइट। ये स्ट्रोमैटिन जो होते हैं वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी में भी मदद करते हैं स्ट्रोमैटिन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एंडोस्केलेटन की तरह भी काम करते हैं, मतलब आरबीसी को शेप देने का भी काम करते हैं। तो एक पॉइंट और हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है, एक्ट एज द एंडोस्केलेटन, राइट। और इसी से इसके रिजल्टेंट कह सकते हैं कि ये मेंटेन द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी के जो शेप होते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ आरबीसी, उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमैटिन, राइट। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कि आपको हम पहले डिस्कस किए थे इसके अंदर जब ये मैच्योर होता है तो आरबीसी इसके अंदर से निकाल दिया जाता है। अब देखिए जो एडेप्टेशन होता है इसके अंदर वो क्यों होता है, ये इसके अंदर हम और कुछ पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों स्ट्रक्चर ही नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये बनता है बोन मैरो में, उस समय तो ये तीनों स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के दौरान इन सबको वहां से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। देखिए इसका रीजन क्या है। अब आप ही बताइए कि जो आरबीसी है उसका मेन वर्क क्या है, मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। तो अगर इसके अंदर यही सब कंपोनेंट जैसे कि न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और भी जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वही सब अगर भर जाएंगे तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जगह कहां बचेगा यार, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इन सारी चीजों को हटा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाए आरबीसी के थ्रू, जो कि इनका मेन फंक्शन भी होता है, राइट। अब
अब आप बोलिए कि इसमें अंदर अगर न्यूक्लियस है नहीं, हम आपको बताए थे कि आंसर इसका बताएंगे, अगर आप न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर तो इसको कंट्रोल कौन करता होगा, कैसे इसका सिस्टम जो है वो कंट्रोल होता होगा, तो ध्यान से सुनिए। अब एक चीज एग्जांपल से समझिए कि एक रिवर जा रही है, राइट, उसके अंदर अगर हम कोई चीज को डालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो रिवर के साथ अपने आप ही फ्लो करने लगता है, राइट। तो यही हाल यहाँ पर भी है। आपको पता है कि ये ब्लड में फ्लो करते हैं और ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट। तो एक बार जब ब्लड फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, इनको क्या है, इनको थोड़े कुछ सोचना है या फिर फंक्शन है, वो जिस डायरेक्शन में भी ब्लड ट्रेवल कर रहा होगा बस उनके साथ ये साथ हो लेंगे और जहां तहां हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं कनेक्टेड होंगे, वहां पे अपना जो भी आरबीसी है वो सेल तक पहुंच जाएगा आसानी से, इनको तो एक्स्ट्रा फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा हार्ट कर देते हैं ब्लड को पंप करके। सो में आगे है हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट। तो आइए जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स मिल करके बनते हैं, एक है हमारा हीम पार्ट और दूसरा है हमारा ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट में मेनली प्रोटीन आते हैं, ग्लोबिन मींस ये प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, राइट। और एक हीम पार्ट होते हैं, और हीम पार्ट को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक होते हैं हमारा आयरन पार्ट और एक होते हैं हमारा नॉन आयरन पार्ट। जो आयरन पार्ट होते हैं उसमें अगर हम लोग आयंस की बात करें तो Fe2+ आयन होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फेरस आयन होते हैं। और जो नॉन आयरन पार्ट है वो बने होते हैं पोरफायरिन रिंग के, पोरफायरिन के। और पोरफायरिन को भी फर्दर हम लोग दो कलर में बांटते हैं, एक होता है हमारा बिलीरुबिन और दूसरा हमारा होता है बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन होते हैं वो बेसिकली होते हैं हमारा येलो कलर का, और ये जो हमारा बिलीवर्डिन होते हैं ये होते हैं हमारा ग्रीन कलर का, राइट। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कलर ये दोनों क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि कोई छोटा सा टॉपिक पे हमको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।